नमस्कार साथियों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं त्रिभुवन सिंह देवड़ा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। अभी 2 दिन पहले जब परीक्षा तिथि की घोषणा हुई तब विद्यार्थी वर्ग में एक अकस्मात सा तनाव उभर के सामने आया। परीक्षा तिथि की घोषणा होने से जो तैयारी की गति है वो बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन विद्यार्थी वर्ग एक उलझन में आ गया और वो उलझन ये थी कि पदों की संख्या कम है। निश्चित मानिए जो 300 पद पर वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती हो रही है, संख्या बहुत कम है। विद्यार्थी यह सोचता है कि तैयारी करे और यदि कट ऑफ ज़्यादा जाए या पेपर जो है कठिन आ जाए तो उसकी तैयारी का आगे प्लान क्या रहे। पदों की संख्या निश्चित रूप से कम है। आशा करते हैं कि सरकार इसी भर्ती में पद बढ़ाए, लेकिन जैसे ही परीक्षा तिथि की घोषणा हो रही है तो पदों को बढ़ने के आसार भी कम लग रहे हैं। उसी के साथ लेक्चरर की परीक्षा की घोषणा भी हो गई है। रीट अभी 60 दिनों के बाद होने वाली है। तो इस माहौल में जो है विद्यार्थी जो एक मार्केट में एक ग्राहक के रूप में बन गया है। विद्यार्थी जिस से सलाह मांगता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ को देखते हुए उसको वो सलाह दे देता है, जैसे कोई। और इसी असमंजस पे जो है विद्यार्थी ये तय नहीं कर पा रहा है कि तैयारी किसकी करे। साथियों, बहुत समय बाद जो है भर्ती आई है। 4 साल में एक भर्ती करवाते हैं और उसमें भी पदों की संख्या कम है। पदों की संख्या निश्चित रूप से कम आई है, लेकिन जो भी है ये पद हमारे सामने है। अब हमें तैयारी करनी है और तैयारी में जो है किस तरह हम 2 तैयारियों को साथ में मैनेज करें, या रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी साथ में की जा सकती है, लेक्चर की तैयारी किसको करनी है, अपेयरिंग वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर जो है बिंदुवार हम आगे चर्चा करेंगे। जिस विषय में हम बात कर रहे थे वो थी किसकी तैयारी करूं। विद्यार्थी वर्ग की सबसे बड़ी उलझन जो निकल के आई है, इस निर्णय के लेकर के मुख्य रूप से 2 आधार हो सकते हैं। निर्णय के आधार जो हैं 2 हो सकते हैं। पहला आधार आपकी योग्यता है, या आप बीएड धारी हो, या फिर आपने 12th पास कर रखी है, या फिर आपने जो है एमएससी कर रखी है। तो क्वालिफिकेशन जो है पहला आधार है, और दूसरा आधार जो है विषय का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट जो है वो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की। योग्यता के आधार पर जो है किन किन भर्तियों में आप बैठ सकते हो, कहाँ नहीं बैठ सकते। सामान्य सी बात है, गंभीर विद्यार्थियों को इसकी जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी एक बार जो अपेयरिंग वाले हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ योग्यता के आधार पर जो है किन किन भर्तियों में आप एलिजिबल हो। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले जो अभी 12वीं उत्तीर्ण करके आए हैं, या जिन्होंने स्नातक या बीएससी उत्तीर्ण की है, उनके लिए 2 भर्तियां हैं, जिसमें सबसे पहली विज्ञान वर्ग के लिए जो है लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, जो अभी 2 से लेकर 4 नवंबर 2025 के बीच, यानी आपको लगभग जो है इसके लिए 10 से 11 महीने मिल जाएंगे। इसके लिए जो है विस्तृत रणनीति अपने चैनल पर अपन डाल देंगे। उसके बाद में वीडियो की भर्ती है। वीडियो की भर्ती जो है, जिसका एग्ज़ाम 10 जुलाई को है, 10 जुलाई 2025, लगभग 7 महीने का जो टाइम है वो वीडियो के लिए भी आपके पास है। एक भर्ती जो है जो चर्चित भर्ती रहती है, उसमें एक पटवार की भर्ती है, यानी जो 12th पास या बीएससी पास है उनके लिए तो सीधी बात है, लैब असिस्टेंट, वीडियो और पटवार जैसी भर्तियाँ हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बीएड की। अब बीएड में जो है, बीएड में जो बात करते हैं हम, तो बीएड में आपके पास 2 तरह के वर्ग हैं। बीएड का जो पहला वर्ग है वो अपेयरिंग वाला है, यानी अध्ययनरत। जो अभी जो है अध्ययनरत का आशय होता है कि बीएड के फाइनल ईयर यानी बीएड के सेकंड ईयर में अध्ययनरत हो, या फिर बीएड यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड यानी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 4 साल वाले, उनके जो सेमेस्टर सिस्टम होता है उसके सेमेस्टर सिस्टम के 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर यानी अंतिम 2 सेमेस्टरों में हो, तो जो है इस तरह के विद्यार्थी अध्ययनरत में माने जाते हैं। अब बात करें अगर सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड का जो नियम है वो नियम कहता है कि परीक्षा तिथि से पहले जो है, मतलब परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है 7 सितंबर, तो 7 सितंबर से पहले जो है आपका बीएड सेकंड ईयर का या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी लेती है, आरपीएससी में ये नियम है कि जो परीक्षा तिथि है, अब देखो आपके उसमें लिखा तो होता है कि अंतिम चरण में, और अंतिम चरण अपना जो है सीधी भर्ती होती है, तो उसमें परीक्षा की तिथि ही अंतिम चरण होता है, यानी जो अंतिम तिथि है उससे पहले, यानी 7 सितंबर से पहले जो है आपके अगर सेकंड ईयर या 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आए, तब जो है आप सेकंड ग्रेड में जो है एलिजिबल हो। उसके बाद में बात करते हैं 3rd ग्रेड की। 3rd ग्रेड का जो नियम है, रीट आप दे सकते हो, रीट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी उसकी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको मुख्य परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि तक या अंतिम तिथि से पहले जो है रिजल्ट आपको बीएड सेकंड ईयर का या फिर 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आपको
चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। गंभीर विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने एक बार इसको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी है, विशेष उलझन उन्हीं को लेकर है कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड किसकी तैयारी करें। तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो MSc BEd या MA BEd वाले विद्यार्थी हैं, वो आपको पता ही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए पात्र होते हैं। यदि उनके नेट और सेट भी होती है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पात्र होते हैं। आपको बता दूं, वैसे तो ये जो मत है वो मेरा मत है। फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है वो किन विद्यार्थियों को करनी चाहिए, तो पहला तो उनका विषय जो है बहुत अच्छा हो। दूसरा जो है आधार हो सकता है कि 10 से 12 माह से वो जो है तैयारी फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, या पहले जो है कम अंक से वो उस भर्ती में रहे हो, या फिर जो है सरकारी सेवा में वो कार्यरत हो। तो इस तरह की जो मैंने अभी पहले बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, तो वो निजी रूप से मेरे मत थे, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हो। अब दूसरे बिंदु पे चलते हैं, जो आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। वो है आपको जो उलझन थी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी में से कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मैंने अभी बता दिया। अब जो है बात करेंगे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी जो है किसको करनी चाहिए। क्योंकि मैं विज्ञान विषय से हूँ, मैंने खुद ने भी विज्ञान विषय से सेकंड ग्रेड क्लियर किया है, थर्ड ग्रेड भी मेरे क्लियर रहा है, रीट भी क्लियर रही है। तो मैं जो है आपको विज्ञान विषय के बारे में आगे बता सकता हूँ। आप अगर मानवीय की SST या उन विषयों के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह चीज़ें अलग रह सकती हैं। मत आपको देने वाला हूँ वो पूर्ण रूप से मेरे निजी मत हैं, आप उससे सहमत और असहमत हो सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी जो है किन विद्यार्थियों को करनी चाहिए। सेकंड ग्रेड जो विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले पिछली 2022 वाली भर्ती है, उस भर्ती में कम अंक से रहे हो, उनको निश्चित रूप से वापस सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो वो जो है आगे उनके लिए प्लस हो जाएगी। दूसरे जो विद्यार्थी जिनकी बायो या केमिस्ट्री में से कोई भी एक विषय जो है अच्छा हो, एक विषय साथियों इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर एक विषय अच्छा है और अभी आपको जो है 8 माह का टाइम मिल रहा है, इस 8 माह में जो है आप दूसरे विषय को बहुत अच्छा करके और जो है इस भर्ती में चयन ले सकते हो। उसके अलावा जो है यदि आपने पहले पढ़ रखा है या कोचिंग ले रखी है और यदि आपने सिलेबस का जो है अभी तक 20 से 30% हिस्सा जो है अच्छे से क्लियर कर लिया हो, तो भी आप जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। फिर जो है मेन पॉइंट आता है कि अगर आपकी गणित कमज़ोर है तो आपको थर्ड ग्रेड की तरफ न जा करके सेकंड ग्रेड की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि गणित जो है थर्ड ग्रेड में रोल के सिलेक्शन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये जो कुछ बिंदु थे उसमें से कुछ आप पर लागू हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो जो भी इन चारों में से कोई भी एक बिंदु अगर आप पर लागू हो तो आप जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बातचीत करते हैं कि थर्ड ग्रेड की तैयारी जो है वो किसको करनी चाहिए। अब थर्ड ग्रेड की तैयारी जो कर रहे हैं साइंस मैथ्स से, निश्चित रूप से अगर विज्ञान की बात की थी यहाँ, तो यहाँ भी जो है अपन L2 साइंस मैथ्स की बात करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों की गणित ठीक हो, जिन विद्यार्थियों को लगे कि हम जो है गणित अच्छा कर लेंगे, साथियों देखो अभी जो है 60 दिन बाद जो है रीट की परीक्षा है, उसके बाद जो है आपके थर्ड ग्रेड की प्रक्रिया शुरू होगी। और लगभग मुझे लग रहा है कि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है, मुख्य भर्ती परीक्षा, या तो 2026 के आरंभिक माह में या फिर जो है 25 के एंड में होने के चांस है। तो थर्ड ग्रेड की तैयारी उन्हीं विद्यार्थियों को करनी चाहिए जिनकी गणित ठीक हो और विश्वास हो कि वो जो है गणित को आगे अच्छा कर लेंगे। उसके बाद में दूसरे विद्यार्थी जिन्होंने पहले बहुत अच्छे से थर्ड ग्रेड की तैयारी करी हो और बहुत कुछ ही कम अंकों से जो रहे हो, यानी भर्ती परीक्षा में जो बहुत ही मार्जिन से सिलेक्शन में रहे, वंचित हुए वो सिलेक्शन से, उनको जो है वापस थर्ड ग्रेड की तैयारी ही करनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों का राजस्थान जीके का पोर्शन अच्छा हो उनको भी थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह जो है ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप पर लागू हो सकते हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप पर लागू होता हो तो आप जो है थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों ये आपका निजी मत है, आपको किसकी तैयारी करनी है किसकी नहीं करनी है वो आपका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन ये कुछ बिंदु हैं जो आपको मार्गदर्शन में या फिर आपको जो है डिसीजन मेकिंग में आपकी सहायता करेंगे। आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उभर के आया था, बहुत लोगों ने मैसेज के माध्यम से मुझे ये सवाल पूछा था, और सवाल यह था कि सेकंड ग्रेड विज्ञान की और थर्ड ग्रेड L2 साइंस मैथ्स की तैयारी जो है क्या साथ में की जा सकती है। तो ये सवाल था साथियों आपका, क्या सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड साइंस मैथ की तैयारी जो है साथ में की जा सकती है। तो साथियों मैं इसका जवाब हाँ में और नहीं में दोनों दूंगा।
मैं आपको बता दूं कि हाँ की जा सकती है, लेकिन जो है इसके लिए एक विशेष शर्त है, और शर्त ये है कि आपकी गणित कमज़ोर हो तो आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी साथ में कर रहे हो और आपका गणित विषय कमज़ोर है, और आप अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है थर्ड ग्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपका गणित ठीक ठाक हो तो आप जो है थर्ड ग्रेड की तरफ जाने का रिस्क ले सकते हैं। दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। आगे जो है एक और वीडियो में आपको विस्तृत रूप से जो है सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी और थर्ड ग्रेड साइंस मैथ्स की तैयारी जो है साथ में कैसे करें। साथियों, ये भी बता दूं कि जो है पद कम है तो रिस्क रहता है, इसलिए जो है तैयारी साथ में करने की कोशिश की जाती है। और आपको यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि दोनों जो भर्तियां हैं उनमें से एक भर्ती जो है आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, एक भर्ती पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरी भर्ती जो है आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए। आप अगर विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड से, तो विज्ञान को प्रायोरिटी पे रखें, और जो है थर्ड ग्रेड को जो है आप एज अ सेकेंडरी गोल जो है ले सकते हैं। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी को साथ में कैसे मैनेज किया जाए, आगे जो है एक वीडियो के माध्यम से इस विषय में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, समय देने के लिए आपका शुक्रिया।